टू ड्यूपिक्स बाय अरीब। आज हम करेंगे आपका बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि सेम 2 में आपके पास है, उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये दोनों के लिए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। इसके अंदर इन टोटलिटी आपके 5 यूनिट हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग टू शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर्स। यूनिट 4 है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यूनिट 5 है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो आपके पहली यूनिट में तो वही सब आ जाएगा, टाइप ऑफ शेयर, अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल, इशू ऑफ राइट्स, ठीक है, राइट्स एंड मोनस शेयर। और यूनिट 2 के अंदर आपका आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कैसे बनानी है कंपनीज़ की, यही सब चीज़ें। और वैल्यूएशन में इसके अंदर आपको इंटेंजिबल एसेट वगैरह की वैल्यूएशन करनी होगी। यूनिट 4 है आपका सारा अमालगमेशन के बारे में और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। और यूनिट 5 है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब इसकी मीनिंग बतानी है, नीड बतानी है, ऑब्जेक्टिव बतानी है। तो यही पूरा आपका सिलेबस है। अगर आपको इसके ऊपर क्या नाम है, जो इसकी थियोरेटिकल पोर्शन है, अगर उसके ऊपर यूनिट वाइज डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है स्टार्ट। ठीक है, तो आपके पेपर का नाम जो है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ये दोनों का है। ये तो बीकॉम ऑनर्स का पेपर है, बट ये आपके लिए दोनों के लिए बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। और इसके अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई है, जिसके अंदर आपको बता रखा है कि आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है कंपनी की, और उसके बाद उसका नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, और उसके बाद उसकी सारी एडजस्टमेंट वगैरह दे रखी हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर पूछा पास द जर्नल एंट्रीज़, यानी आपको इसके अंदर जर्नल एंट्रीज़ बतानी है। और इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछे 3 कंडीशन पूछी हैं बायबैक ऑफ शेयर्स की। और उसके बाद जो और में ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर पहले क्वेश्चन थियोरेटिकल पार्ट है, जिसके अंदर आपको सेबी की गाइडलाइंस बतानी है इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए। और इसका बी पार्ट जो है उसके अंदर ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और उसके बाद आपको इनको जर्नलाइज करना है, यानी कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इसकी। और अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। सबसे पहले दे रखी है बैलेंस शीट कंपनी की, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है, और लास्ट में आपको दे रखी है एडजस्टमेंट। और पूछा है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बतानी है, इसके अंदर बनानी है यानी कि। और बी पार्ट के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, फिर एडजस्टमेंट। इसके अंदर आपको 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो बनाना है आपको प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट, फिर दूसरा बनाना है आपको एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अकाउंट, तीसरा बताना है लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन अकाउंट, चौथा बताना है टीडीएस अकाउंट। ठीक है, तो यही सब आपको इसके अंदर बनाकर दिखाना है। और में जो दे रखा है उसके अंदर आपको दे रखी है सबसे पहले बैलेंस शीट, फिर इनकम स्टेटमेंट, और आपसे क्या क्या पूछा गया, एक तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो बताना है, दूसरा डेट टू इक्विटी रेशियो, तीसरा रिटर्न ऑन इक्विटी, चौथा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, पाँचवा है करंट रेशियो, छठा है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और उसके बाद दे रखा है आपको इसका बी पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ये इसके अंदर आपको दे रखा है चेंज ऑफ इक्विटी शेयर वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और क्या पूछा है, इज इट कंपलसरी फॉर अ कंपनी टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी एज पर इस पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट दे दिया और उसके बाद क्या नाम है आपको न्यूमेरिकल पार्ट दे दिया। तो ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। और तीसरे का पहला क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दे रखी है बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाद एडजस्टमेंट वगैरह दे रखी हैं, और इसके अंदर आपको वैल्यूज़ ऑफ शेयर कंपनी ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी बतानी है, सॉरी। और जिसके पहले तो आपको निकालेंगे इंस्ट्रिंसिक वैल्यू मेथड से, दूसरा निकालेंगे यील्ड वैल्यू मेथड से, तीसरा निकालने की है फेयर वैल्यू मेथड से। ठीक है, और यही सब इसके अंदर आगे फिर से वही दे रखे कि मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह आपको 10% लेना है, प्लांट और मशीनरी पर आपको 15% लेना है। और अब इसका बी पार्ट आ जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको वही बैलेंस शीट आ गई, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें इसके अंदर वैल्यू ऑफ गुडविल बतानी है। ठीक है, 4 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। और वाले में आपको सबसे पहले आ गया थियोरेटिकल क्वेश्चन, कॉर्पोरेट ब्रांड अकाउंटिंग बतानी है, इसके इश्यूज़ बताने, इसकी वैल्यूएशन में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, और एक आपको इसका एग्जांपल देना है। और उसके बाद बी पार्ट में इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है
और आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बतानी है, EVA बताने हैं इसके अंदर, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको फिर से बैलेंस शीट दे रखी है, नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखी है। इसके अंदर में एंट्रीज पास करनी है, एक्विजिशन एंट्रीज जो होती हैं। और बी पार्ट में फिर आपको बैलेंस शीट, फिर नोट्स टू अकाउंट और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट, ठीक है। आपका काफ़ी लेंथी पेपर है ये, तो आप कोशिश करिएगा कि आपसे जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद आपको इसके अंदर क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट बनानी है 1 अप्रैल 2023 की, ठीक है, आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन। और वाले पार्ट के अंदर आपको फिर से बैलेंस शीट दे रखी है, फिर नोट्स टू अकाउंट और यही सब आगे एडजस्टमेंट वगैरह। अब आपको पूछा गया है कि क्या क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बताने की कितना अलॉट करने हैं, और इम्पोर्टेंट लेजर अकाउंट बनाने और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 5वें में आपसे पूछा है एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं एनुअल रिपोर्ट के, और डिफरेंस बताना है एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया। और बी पार्ट में इंफॉर्मेशन दे दी और रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बतानी है इसके अंदर, या फिर ऑप्शन दे रखा है आपको इसके अंदर 3 चीज़ें दे रखी हैं। इसके अंदर आपको इनके सॉल्यूशन लिखने, थियोरेटिकल पार्ट है ये भी। पहला है XBRL रिपोर्टिंग, दूसरा है CSR रिपोर्टिंग, तीसरा रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर 17। अगर आपको ये पूरा जो ये क्वेश्चन पेपर था इसके अंदर जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है उनका अगर सॉल्यूशन चाहिए और डिटेल्ड आंसर चाहिए तो मैं आपको समझा सकता हूँ अगली वीडियो के अंदर, अगर आप कमेंट करें तो। और अब आपका कल ही पेपर है, तो ये इतने बड़े जो क्वेश्चंस वगैरह हैं तो ये एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट करा देता हूँ इसका आज। और अब इसके आगे दे रखा है आपको हिंदी में दे रखा है ये सेम क्वेश्चन पेपर, जिसके पास हिंदी में वो ये सब चेक कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, मैं आपको ये सेंड कर दूँगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स वगैरह में